देखिए योगेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान की सरकार को मौका दिया कि वो बेहतर काम करे। विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राजस्थान के मतदाताओं को बरगला के सत्ता हासिल की थी, राजस्थान की कांग्रेस ने तय किया कि राजस्थान की सरकार को मौका दिया जाए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 17-18 महीने बीत जाने के बाद भी राजस्थान में सर्कस राजस्थान की सरकार कर रही है। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लगातार कहते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में काबिज हुई थी, उनमें से एक भी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी जमीन पर नहीं उतार पाई है। और जहां तक नगर निकाय के चुनाव की बात आप कह रहे हैं, जितने भी चुनाव समय पे होने चाहिए थे, राजस्थान की सरकार ने एक भी चुनाव समय पे अभी तक नहीं कराया है। ये कांग्रेस पार्टी इसकी लगातार चिंता करती है। जाकर तो संगठन की आप बात करते हैं, हमारा संगठन गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में, टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में और रंधावा साहब के आशीर्वाद से, सहयोग से राजस्थान का हमारा तमाम संगठन, 10.5 लाख हमारे पदाधिकारी यहाँ राजस्थान में इस वक्त काबिज हो चुके हैं। अपने अपनी जिम्मेदारियां सब निभा रहे हैं। कोई बूथ लेवल की जिम्मेदारी निभा रहा है, कोई मंडल की जिम्मेदारी निभा रहा है, कोई ब्लॉक की जिम्मेदारी निभा रहा है, कोई जिले की, कोई प्रदेश की जिम्मेदारी निभा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अब राजस्थान के संगठन ने तय कर लिया है कि राजस्थान में अब आपको काम करना पड़ेगा। बहुत लंबी चौड़ी बातें कर ली आपने, लंबे लंबे भाषण देने में और आंकड़े पेश करने में तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आप हैं ही। लेकिन अब कांग्रेस के संगठन ने तय किया है कि अब आप राजस्थान में आपको काम करना पड़ेगा। पानी के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, बिजली के लिए, अच्छी सड़कों के लिए, अच्छे पुल के लिए आपको काम करना पड़ेगा। आपको पाताल में उतरना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी राजस्थान की सरकार को बताएगी कि पाताल जमीन में होता है, आसमान में होता है। राजस्थान का नौजवान कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर अब भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकार को बताएगा कि पाताल जमीन में होता है, आसमान में होता है। अब तक तो आप लगातार हेलीकॉप्टर को लेकर दिल्ली लगातार जा रहे थे, लेकिन जो लंबे चौड़े वादे आपने किए थे, उन तमाम मुद्दों पर आप फेल साबित हुए हैं। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की मामला हो, चाहे आपको महिला सुरक्षा का मामला हो, चाहे बलात्कार का मामला हो, चाहे पुलिस का मामला हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे चिकित्सा का हो, एसएमएस अस्पताल की क्या हालत है, चाहे चिरंजीवी का मामला हो, चाहे आरजीएचएस का मामला हो, चाहे पेंशन का मामला हो, तमाम मुद्दों को लेकर के राजस्थान के बीच में हम जा रहे हैं। और हमारा मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, तमाम लेवल पे हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे ताकि राजस्थान की सरकार को काम करना पड़े और राजस्थान का भला हो सके। क्योंकि हम तो हमारे विपक्ष का धर्म निभाएंगे, लेकिन राजस्थान की सरकार अपना धर्म नहीं निभा पा रही है। राजस्थान के तमाम मंत्री गलत बयान दे करके, बरगला करके राजस्थान की जनता को आप चकासा दिखाना चाह रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं राजस्थान सरकार के मंत्री कैसे काम कर रहे हैं। राजस्थान के मंत्रियों की कितनी सुनी जा रही है। और राजस्थान के इकाई की, जो राजस्थान भाजपा के इकाई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी कार्यकारिणी भी बनाई है। ये कभी कह रहे कार्यकारिणी का इंतजार कर रहे हैं, कभी कह रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार कर रहे हैं। इनके मंत्री किस तरीके से छापे मार रहे हैं आप लगातार देख रहे हैं। आज एक मंत्री का अखबार में आया है, उनके स्टाफ के अंदर कोई यूपी की पुलिस आके अरेस्ट करके ले गई है। एक मंत्री कह रहे हैं पता नहीं लिफाफे में क्या आ गया, 5,000 आ गए, मिठाई का डब्बा आ गया। तो राजस्थान में काम करना पड़ेगा, काम करने से ही पार पड़ेगी। क्योंकि राजस्थान के लोगों को आपने लंबे चौड़े वादे करके विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आपने वोट डलवाए थे। अब राजस्थान में योगेंद्र जी एक बात और आ गई है कि हमारे कांग्रेस पार्टी का जो सोफा होता है, उसमें गहलोत साहब, पायलट साहब, टीकाराम जूली जी और रंधावा साहब और तमाम बड़े नेता गोविंद सिंह डोटासरा जी के प्रदेश के नेतृत्व में जब साथ बैठे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी होने लगी है। मैं अब कह रहा हूं कि आप हमारे कांग्रेस पार्टी का जो डॉम बनता है, उसमें मंडल अध्यक्ष से लेकर के और रंधावा साहब तक के लिए तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता एक है। और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी को काम करने के लिए सड़क से लेकर सदन तक घुटने टिकवाने का काम राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से हम करने वाले हैं।